सिर्फ गाना बजाना ही सच्ची आराधना नहीं, परंतु अपने लाइफ स्टाइल से सच्ची आराधना हमें रिप्रेजेंट करनी है कि हम परमेश्वर के आराधक हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और एक बार फिर से मैं आप सबका खुदाबंद यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं खुदाबंद यीशु मसीह का कि एक बार फिर से मैं आप सबों तक परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के कलाम को लेकर आ पाया। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं कि एक सच्ची आराधना क्या है। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि जब हम स्टेज के ऊपर होंगे, वहाँ से हम जब आराधना करेंगे उसके बाद ही हम आराधना कर रहे हैं, पर वहाँ से ही नहीं होती आराधना। अगर आप स्टेज के नीचे हैं, वहाँ से भी आप परमेश्वर की एक सच्ची आराधना कर सकते हैं। स्टेज के ऊपर भी आप हैं तो वहाँ पर आप परमेश्वर की सच्ची आराधना कर सकते हैं। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिया है। परमेश्वर ने किसी को दिया है कि वह स्टेज से लोगों को लीड करे, कि वह आराधना करें, वे एक स्टेज से वर्शिपर हैं, पर हम नीचे खड़े हैं और हम नीचे से भी एक आराधना करने वाले एक सच्चे भक्त हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 23 आयत में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु वह समय आता है, वरन अब है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। और आगे लिखा गया है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर शरीर में नहीं है, परंतु परमेश्वर आत्मा में है। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम आत्मा से उसकी आराधना करें। हम स्पिरिट में होकर उसकी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना रूह और सच्चाई से ही की जा सकती है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा है, हम उसकी आराधना आत्मा से ही कर सकते हैं। आपकी आराधना आपके शब्दों से नहीं, परंतु आपके स्पिरिट से होती है। अगर आपके शब्दों से आपकी आराधना हो रही है लेकिन आपके स्पिरिट से नहीं, आत्मा से नहीं, वह आराधना व्यर्थ है और झूठी है। पर सच्ची आराधना क्या है कि आप रूह और सच्चाई से, पूरे हार्ट से आप खुदा के ले गए। आपको लोग फोर्स करें कि आप आराधना करें, उसके बाद आप आराधना कर रहे हो, यह सच्ची आराधना नहीं हो सकती। लेकिन इससे परे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में सच्ची आराधना है क्या। अगर एक व्यक्ति आराधना कर रहा है और चर्च जाने वाला है, सब कुछ करने वाला है, एक वर्शिपर है, लीड कर रहा है, लेकिन अपने व्यक्तिगत लाइफ में वह परमेश्वर को अपने आदर नहीं दे रहा, अपनी लाइफ से परमेश्वर की इज्जत नहीं कर रहा, परमेश्वर के साथ चलने को प्रिय नहीं जा रहा, उसकी आराधना व्यर्थ होगी। चाहे जितनी अच्छी वो आराधना करने वाला हो स्टेज के ऊपर से, चाहे इतने अच्छे सुर लगा रहा हो, चाहे इतना अच्छा उसका गला हो, चाहे जो कुछ हो, एवरीथिंग उसके पास बेस्ट हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में उसका कोई मूल्य ना होगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहे हैं। सिर्फ स्टेज के ऊपर नहीं, संडे चर्च में नहीं, बल्कि एवरी डे, वे हर दिन जब वह जीते हैं, उनके लाइफ स्टाइल से वह परमेश्वर की आराधना एंड प्रेज कर रहे हैं कि हर दिन उन्हें परमेश्वर देख रहा है और वह परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, उत्पत्ति में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम को एक बेटे की संतान आशीष दी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस बेटे को ले और एक प्लेस पर, जैसे परमेश्वर ने कहा, मोरिया पहाड़ पर जा और उसे मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा। और वह उसका एक लौता बेटा था और जिससे अब्राहम बहुत प्यार करता था। परमेश्वर ने से कहा, जा और वहाँ पर बलिदान करके चढ़ा। फिर वह गया वहाँ पर बलिदान चढ़ाने के लिए। वह पहाड़ के पास पहुंचा। उसने पहाड़ के पास पहुंचकर उसने अपने सेवकों से कहा, आप यहीं पर रुको, मैं और यह बेटा, हम दोनों ऊपर उस पहाड़ के ऊपर जाकर आराधना करके फिर हम तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। आप समझ सकते हैं, जब वह अपने बेटे को लेकर उस पहाड़ के ऊपर गया, किस प्रकार परमेश्वर ने उससे कहा था कि जा और उसे बलिदान करके चढ़ा। वहां पर बाइबल बताती है कि कैसे अब्राहम ने वेदी के ऊपर उसे लिटा दिया और लिटाकर उसने अपना छुरा निकाला और वह उसे मारने पर था। परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने देखा कि यह व्यक्ति मुझसे इतना अधिक प्रेम कर रहा है कि इसने अपने इकलौते को भी छोड़ दिया मेरे लिए। उससे भी इसने दे दिया, उससे भी इसने, अगर मैंने उसे कमांड दिया कि मार दे उसे और मेरे लिए बलिदान चढ़ाए, तो उसे भी इसने त्याग दिया। परमेश्वर क्या बताना चाहता है? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा यह बताना चाहता है, वे आपकी प्रिय वस्तुएं जो आपको प्रिय हैं, आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं और आपकी इच्छा के अनुसार चलना जो आपको प्रिय है आपकी रेगुलर लाइफ में, अगर आप उसे बलिदान करके परमेश्वर सम्मुख नहीं चढ़ा रहे हैं, आप एक आराधक नहीं बन सकते। अगर आप एक सच्चे आराधक होना चाहते हैं तो अपने आप को पहले उसके आगे समर्पित करना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। आप देखें, जब अब्राहम इसहाक को मार रहा था तब वह अपने आप को मार रहा था वहां पर, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी कि वह उसे मारे, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा था कि वह जाए और उसे मार दे। अब उसके हार्ट में एक दुख था क्योंकि उसका इकलौता बेटा था और वह प्रिय था उसका, अब वह स्वयं को मार रहा था।
यही चीज़ या तस्वीर हमारी लाइफ के लिए है कि हम अगर एक सच्चे आराधक होना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने आप को मारें, क्योंकि हमारी आराधना आत्मा से होती है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से ही उसकी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर सच्चाई से आराधना करने वालों को ही ढूंढता है, वे लोग जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। अगर हम उसकी सच्ची आराधना करना चाहते हैं, हमें अपने आप को मारना होगा, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को मारना होगा, ताकि मसीह की आराधना हम रूह और सच्चाई से कर सकें, वैसे कर सकें जैसे परमेश्वर चाहता है, रूह और सच्चाई से। उसकी आराधना आत्मा से होती है। इसलिए अपनी रेगुलर लाइफ के द्वारा हर दिन उसे प्रेज दें, उसे आराधना दें। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर दृढ़ होते हैं, विश्वास में मजबूत होते हैं, जब कभी आपके पास ऐसा टाइम आता है कि लोगों की आप चुगली निंदा करें, उस टाइम कहते हैं नो, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर की आराधना में मैं ऐसे करता हूँ। जब आपके पास ऐसा टाइम आए, किसी लड़की को आप देखें और लगे कि आप उन चीज़ों की, उन बुराइयों की ओर आप खींच रहे हैं, आप कहें नो, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना, क्योंकि परमेश्वर की मैं आराधना करने के लिए बना हूँ, और मैं हर एक उस काम के लिए जो मेरा है, मेरी शरीर की इच्छाएं जो चाहती हैं, मेरी इच्छाएं जो करना चाहती हैं, मैं उन्हें ना करूँगा, क्योंकि मैं एक परमेश्वर का आराधक हूँ और मैं एक सच्चा आराधक होना चाहता हूँ। इसलिए मैं हर एक उस काम को जो परमेश्वर के खिलाफ है मैं नहीं करूँगा, और वह करूँगा जो परमेश्वर को पसंद है। यह है एक सच्ची आराधना। अगर आप एक सच्चे आराधक होना चाहते हैं, आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को मारें और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दें और उंडेल दें। उसके बाद ही आप एक सच्चे आराधक हो पाएंगे, क्योंकि जब तक आप शरीर में हैं, आप उसकी आराधना नहीं कर सकते। वह आत्मा है। आप जब तक अपने शरीर को नहीं मारेंगे, शरीर के लिए ना मरेंगे, आप आत्मा में आराधना नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपकी आराधना आत्मा में नहीं है, सब व्यर्थ है, बिकॉज परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से ही उसकी आराधना होती है। सो मैं बिलीव करता हूँ आपने ज़रूर परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ ना कुछ सीखा होगा। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इस बात को समझ पाएं कि वास्तव में सच्ची आराधना क्या है। सिर्फ गाना बजाना ही सच्ची आराधना नहीं, परंतु अपने लाइफ स्टाइल से सच्ची आराधना हमें रिप्रेजेंट करनी है कि हम परमेश्वर के आराधक हैं। एक सच्चे परमेश्वर के आराधक के लिए यह ज़रूरी है कि अपने जीवन से परमेश्वर की आराधना को वह रिप्रेजेंट करें। सो आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। यूट्यूब के ऊपर एक और हमारा चैनल है जीसस सेवियर, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर से चेकआउट करें। और मैं बिलीव करता हूँ आप वहाँ पर परमेश्वर के वचनों को सीखकर और अधिक आशीषित हो सकते हैं, क्योंकि हम उस चैनल के ऊपर हर संडे की वीडियोस पब्लिश करते हैं, सारी मीटिंग्स हम पब्लिश करते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप ज़रूर आशीष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।